आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हम जानेंगे कि सौर मंडल में कैसे बना, इसमें कौन से ग्रह, कौन से उपग्रह, कौन से मौने ग्रह, सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, किस क्रम में आते हैं, ठीक है, इनका आकार कौन सा छोटा है, कौन सा ग्रह का बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है ग्रह, कौन सबसे छोटा है। तो चलिए हम एक एक करके सौर मंडल सिस्टम के बारे में जानेंगे और कौन कौन से इसमें ग्रह हैं, उनके अन्य नाम से क्या नाम से जानते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हम देखते हैं सौर मंडल। टॉपिक ही है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कौन कौन से ग्रह हैं, तो इसमें सूर्य जो सबसे बड़ा है, सूर्य तथा उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है, सूर्य के परिक्रमा ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है, क्षुद्र ग्रहों, उल्का, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल में उपस्थित ग्रहों को सौर मंडल ग्रह कहते हैं। ठीक दोस्तों, सूर्य तथा उसका परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, ठीक है, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रों, उल्का, धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल के रूप में कहते हैं। ठीक दोस्तों, जो जितने भी सौर मंडल में ग्रह हैं, उपग्रह हैं, धूमकेतु, उल्का, सबको मिलाकर सौर मंडल नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह, ठीक है, ग्रह कौन से है, ठीक है। तो इससे पहले जब सौर मंडल बना तो सूर्य को भी एक ग्रह के रूप में मानते थे, ठीक है। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने शोध किया कि सूर्य को ग्रह से ऊपर रखा, ठीक है। तो सौर मंडल का प्रधान सूर्य को माना गया है। ठीक दोस्तों, सौर मंडल का प्रधान सूर्य को माना गया है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य। प्रधान है सूर्य, ठीक है। यह कहाँ स्थित होता है? यह सौर मंडल के केंद्र में। यह स्थित कहाँ है? तो सौर मंडल के केंद्र में। मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक दोस्तों, स्थित है। प्रधान सूर्य है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है? तो सूर्य होता है। और यह कहाँ स्थित है? यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं अब इसमें कौन कौन से ग्रह हैं सौर मंडल में, हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सौर मंडल में कौन कौन से ग्रह हैं, इनके कौन हम देखते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल के ग्रह हैं बुध, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल। ये 4 ग्रह हैं जो सौर मंडल के पास में स्थित है। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगला हम बृहस्पति और शनि, अरुण व वरुण, ये सौर मंडल के 8 वर्तमान समय में ग्रह हैं। ठीक दोस्तों, ये 8 ग्रह हैं सौर मंडल के वर्तमान समय में। ये 8 ग्रह हैं।
इससे पहले 2006 में सम्मेलन जब हुआ था वैज्ञानिकों का, इससे पहले 9 ग्रह होते थे। ठीक है, 2006 में प्लूटो को बाहर कर दिया गया, बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं इसको। ये कितने ग्रह है? तो 8 ग्रह है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। वर्तमान समय में टोटल ग्रह कितने हैं? 8 है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख देते हैं सौरमंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? दूरी के अनुसार है, ये दूरी के अनुसार है। सार सूर्य से ठीक दोस्तों, ये जो सीरियल नंबर से है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार यह ग्रह उपस्थित है। जैसे बुध, पहला बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ये सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार यह ग्रह व्यवस्थित किए गए हैं। अब हम सूर्य से आकार के रूप में देखेंगे कि आकार से कौन बड़ा है सूर्य से। तो आकार के रूप में हम देख लेते हैं आकार के। ठीक है, यह आकार के दृष्टि से ठीक दोस्तों, सूर्य से आकार के दृष्टि से हम देखेंगे तो इसको कौन कौन से है ग्रह। तो यहां पे हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण वो वरुण। यहां पे हम लिखते हैं वरुण। ठीक है दोस्तों, वरुण। अगला हम देखेंगे कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, अगला है पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। ये क्रम के आकार के दृष्टि से सूर्य से आते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर पे, ये 4थे नंबर पे, ये 5वें नंबर पर। ठीक है, ये 5वें नंबर पे, शुक्र 6वें, मंगल 7वें और बुध 8वें ये नंबर पे आते हैं आकार के दृष्टि से। ठीक है, सूर्य के आकार के दृष्टि से हम देखते हैं तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उस 5वें नंबर पर पृथ्वी, 6वें पर शुक्र, 7वें पर मंगल और 8वें पर बुध ये ग्रह है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सूर्य से, ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन से है। यहां पे मैंने आपको एक चित्र बनाया है, जो ये चित्र है यहां से इतना। ठीक दोस्तों, ये चित्र है जो इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह है। ठीक है, और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं? ठीक है, बाह्य ग्रह जो आंतरिक ग्रह और बीच में जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, उसके बाद बाह्य ग्रह होते हैं। बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आते हैं।
ठीक है, तो हम देख लेते हैं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। आंतरिक ग्रह, ठीक है, या इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसके पार्थिव ग्रह के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक दोस्तों, कौन कौन से हैं हम इनको देख लेते हैं पार्थिव ग्रह में। तो ये है पहला बुध, उसके बाद शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। ये 4 ग्रह है जो एक आंतरिक ग्रह के रूप में व्यवस्थित है। ये क्योंकि ये सौर मंडल के आंतरिक मतलब अंदर रहते हैं। ठीक है, ये सौर मंडल के बाहर नहीं रहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, वहीं पे हम बात करेंगे कि बाह्य ग्रह, ठीक है, बाह्य ग्रह में हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, या बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। यहां पे हो जाएगा बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह बाह्य ग्रह के नाम से या पार्थिव ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ा, सौर मंडल में कौन कौन उपस्थित होते हैं। तो सौर मंडल में सूर्य तथा उसके परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा जो करते हैं, परिक्रमण, ठीक है, जो सूर्य को के चक्कर गोला घूमते हैं, ठीक है, उसे परिक्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्रों, ठीक है, उल्का, धूमकेतु, ठीक है, आदि को संयुक्त रूप से सौर मंडल में स्थित को हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसका प्रधान कौन होता है, तो इसका प्रधान सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य कहाँ पे स्थित होता है, तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। ठीक दोस्तों, अगला हमने क्या पढ़ा कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। कौन कौन से ग्रह हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। ठीक है दोस्तों, ये 8 ग्रह हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह कौन कौन से है। तो हमने फिर पढ़ा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है, दूरी के अनुसार सूर्य से। उसके बाद हमने पढ़ा आकार के अनुसार सूर्य से कौन है। ठीक है, आकार में सूर्य के बाद सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, 5वें नंबर पर पृथ्वी, 6वें नंबर पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जो सौर मंडल के अंदर होते हैं। ठीक है, बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के बीचों में होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक दोस्तों, तो क्षुद्र ग्रह से पहले कौन से ग्रह है, इसको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह को हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पार्थिव ग्रह के भी नाम से जानते हैं। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया सन तो प्रधान है, फिर उसके बाद हमने शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों पढ़ा। उसके बाद हमने जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने बॉर्डर है, ये क्या है, मंगल
के आगे और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रह है, ये पिंड जो है क्षुद्र ग्रह है। ठीक दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच चट्टाने, ये क्या होती है, ये चट्टान के रूप में होती है, चट्टानों के रूप में होते हैं। ठीक है, चट्टानों के रूप में टूटे फूटे टुकड़े पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य के क्या है, ये चारों ओर ऐसे परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक, ये भी अपने सर्कल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसको हम को क्षुद्र ग्रह या आवरण ग्रह कहते हैं। ठीक है, आवरण ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सौरमंडल के, जब ये हमने पढ़ लिए यहाँ पे कि ये होते हैं, फिर उसके बाद जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह में बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण, वो जब इसकी आखिरी कक्षा वरुण के पास आता है। ठीक है, तो सौरमंडल के आखिरी कक्षा के बाद, ठीक है, सौरमंडल के आखिरी कक्षा के बाद फिर उस पार, जब हम वरुण के उस पार जाते हैं तो हीलियम, ये महत्वपूर्ण तत्व है, हाइड्रोजन और हीलियम ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तत्व पाए जाते हैं तो ठीक है, हमने रेजर करते हैं इसको, ये तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम यह उस पार पाए जाते हैं वरुण के बाद। ठीक दोस्तों, अब हम जान लेते हैं ग्रह। फिर ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, अब ग्रह की परिभाषा हम देख लेते हैं, ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह वे आकाशीय पिंड ग्रह कहलाते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देख लेते हैं, वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अपनी कक्षा में। ठीक है, वो पहला शर्त है। दूसरा शर्त है उसका आकार लगभग गोलाकार होता है, उसका आकार लगभग गोलाकार आकार होता है। तीसरा पॉइंट है वे किसी दूरी कक्षा को काट न सके, वो किसी अन्य कक्षा को नहीं काटता है। ठीक, वह अपने कक्षा में घूमता रहता है। ठीक दोस्तों, इससे पहले जो 2006 में प्लूटो या बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, वह कभी बुध को काटता था तो कभी वरुण को काटता था, तो उसका कक्षा निश्चित नहीं था, इसलिए उसको 2006 में अलग कर दिया गया, उसको बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक दोस्तों, अगला हम देखते हैं। ठीक है, इसको बौना ग्रह रखा गया, बौना ग्रह। ठीक है, बौना ग्रह के रूप में उसको नाम दे दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो आज हमने सौरमंडल में प्रधान कौन होता है, सौरमंडल में कहाँ पे स्थित होते हैं, कितने ग्रह हैं। ठीक है, और आकार के दृष्टि से हमने देखा, सूर्य से दूरी के दृष्टि से देखा, आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको 1 से 2 बार देखिए, आप लोग को यहाँ से डिटेल मालूम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत।